यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बत्ती गुल अंधेरा फुल, इस पर आज बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको पहले लखनऊ से दे देते हैं, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री बैठक लेंगे बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर। यह बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री की बैठक, मुख्यमंत्री ने हड़ताल पर ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई है और अब से थोड़ी देर के बाद यह बैठक शुरू भी हो जाएगी। और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये खबर इस वक्त मिल रही है, सुबह 11:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एक वक्त कल ऐसा लगा था कि शायद अब मामला निपट जाएगा, मामले का हल निकल जाएगा, क्योंकि सहमति ऊर्जा मंत्री की तरफ से दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद यूपीपीसीएल के चेयरमैन, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। अब जब उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो कर्मचारियों की नाराजगी जस की तस बनी रही और ऐसे में आज भी हड़ताल के बाद लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। कल भी बहुत जगहों पर बत्ती गुल रही, अंधेरा फुल रहा और परेशानियां लोगों की रही। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है और वो संख्या भी बहुत बड़ी है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हड़ताल पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ही इस मामले में बैठक लेंगे। आपसे कुछ देर के बाद ये बैठक होने वाली है। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और दूसरे दिन भी हड़ताल बिजली कर्मचारियों की जारी है और मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी, धमकी दी गई है कि अगर मांगे उनकी नहीं मानी गई, जिसमें मांग यही है कि निजीकरण का जो प्रस्ताव है वो वापस लिया जाए। अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर ऐसे में आंदोलन और तेज किया जाएगा। दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही हाथ पांव फूलते हुए दिख रहे हैं प्रशासन के, क्योंकि बिजली आज के दौर में बुनियादी जरूरत है। हर किसी को बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरण लोगों के पास है। तो ऐसे में बिजली गुल, यानी कि लोगों की परेशानियां फुल। तो ऐसे में नाराजगी अभी खत्म हुई नहीं है, नाराजगी को दूर करना है प्रशासन को, सरकार को। ऐसे में सरकार का क्या स्टैंड होगा, सरकार क्या करेगी? क्या इन हड़ताली कर्मचारियों की बात को माना जाएगा या फिर सरकार अपने स्टैंड पर क्लियर रहेगी कि निजीकरण का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया जाएगा? तस्वीरें आप देखिए, आप तस्वीरें भी देखिए। लखनऊ हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, प्रयागराज हो या कुशीनगर हो, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ अंधेरा जब पसरा रहा तो उसमें कितनी परेशानियां हैं वो है। गोरखपुर में भी प्रदर्शन हुआ और अंधेरे में प्रदर्शन किया गया। तो यूपी में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है और उनकी मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारियों में रोष है, वो गुस्सा है और उन्होंने आज भी कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। कल देर रात तक कई शहरों में बत्ती गुल रही, मसलन प्रयागराज हो, लखनऊ हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, जगह जगह आक्रोशित बिजली कर्मचारी सड़कों पर दिखाई दिए और कई शहरों में बत्ती गुल रही और उनका यह कहना कि अगर कंपनी हमारी मांगे नहीं मानती है तो प्रदर्शन और उग्र होगा। आप प्रतापगढ़ की इन तस्वीरों को देखिए, सिर्फ अंधेरा आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ गाजीपुर की आप तस्वीरें देखिए, जो बिजली के स्टेशन है वो वहां पर सुनसान, वहां पर कोई है नहीं। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि लोगों को कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। दरअसल जो बिजली कर्मचारी हैं उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि बिजली कर्मचारियों से अगर कोई आम आदमी फोन करे तो बिजली कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो लोगों का काम नहीं होता है। ऐसे में सरकारी जो महकमा है उसका बहुत ढीला ढाला रवैया और उसी रवैये को देखते हुए निजीकरण के समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग बिजली कर्मचारियों की इस हट को गलत मान रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरठ से बलराम पांडे जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं और राजधानी लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहता हूं, राजधानी का क्या हाल रहा बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से देर रात से अभी तक, और क्या किसी तरह की कोई डायलेक्ट, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई बातचीत हो रही बिजली कर्मचारियों के साथ?
राजीव, देखिए इस समय सबसे ताजा अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री ने 11:30 बजे अपनी आवास पे बैठक बुलाई है, जिसमें ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे, प्रमुख सचिव ऊर्जा यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है वो उस बैठक में शामिल होंगे। और कल की अगर बात करें, जो पहला दिन था कार्य बहिष्कार था तो जगह जगह व्यवस्था जो थी वो डिरेल हुई है पूरे प्रदेश भर में। यहां तक के ऊर्जा मंत्री के आवास की बिजली भी चली गई थी इस प्रदर्शन के, इस कार्य बहिष्कार के दौरान, जिसे बाद में वैकल्पिक व्यवस्था से सही किया गया। इसके अलावा बात करें कांग्रेस का मुख्यालय हो, चाहे यहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आवास हो, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का आवास हो, इन सभी जगह पर तमाम आईएएस अधिकारियों की अभी बिजली गुल हो गई थी, क्योंकि गौतमपल्ली का जो क्षेत्र है वहां पर भी कई घंटे बिजली गायब रही थी। और अगर बात करें आज की जो बैठक है काफी अहम है, क्योंकि कल पूरे दिन वार्ता चलती है। ऊर्जा मंत्री आकर सहमति दे देते हैं कि हम तैयार हैं, फिलहाल निजीकरण नहीं होगा जब तक कर्मचारियों को विश्वास में नहीं लिया जाता है, ना तो निजीकरण होगा ना विघटन होगा। और उसके बाद जब यूपीपीसीएल के चेयरमैन आते हैं तो वो इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर से मना कर देते हैं। यहीं से विवाद की स्थिति आती है और चर्चा भी होती है कि ऊर्जा मंत्री के निर्देश को यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने कैसे मना कर दिया, नहीं माना। और आपको बताएं, अभी तक जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो लगातार कार्य बहिष्कार पर है, लेकिन कल के इस वाकये के बाद अब जो यूपी पावर एसोसिएशन का संगठन है वो भी अब कार्य बहिष्कार पर जाने का मन बना रहा है। और इस समय हम उसी एसोसिएशन के दफ्तर में मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हैं जो पदाधिकारी है यूपी पावर एसोसिएशन के, ये लोग इस समय कार्य समिति की इनकी बैठक भी चल रही है। यहां पर कार्यकारिणी के सारे पदाधिकारी है, उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ये भी अब इसी पर मंथन कर रहे हैं कि हड़ताल कार्य बहिष्कार के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता इनको। अब सीधे बात करेंगे जो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष है इस समय अवधेश वर्मा उनसे, क्योंकि वो विद्युत उपभोक्ता परिषद के भी अध्यक्ष हैं। यानी वो एक तरफ अपने संगठन की बात को रखते हैं तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को लेकर भी लड़ाई जारी रहती है। अवधेश जी, ये बताइए कि अभी तक आप लोग हड़ताल में नहीं है, लेकिन आज जो बैठक है क्या माने आप लोग भी हड़ताल पे जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जो एपिसोड हुआ, क्योंकि मैं तो बैठा हुआ था, ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक हो गई, इसके बाद प्रमुख सचिव ऊर्जा भी उस बैठक में उपस्थित थे। पूरी तरीके से बात तय हो गई कि जो सुधार का एजेंडा, हमारा पावर ऑफिसर एसोसिएशन लगातार ये कह रहा था कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को हम सुधार करके और हम दिखा देंगे, और इसके बाद जो आप निजीकरण करने से जो आपको अपेक्षाएं हैं उससे अच्छी अपेक्षाएं आप हमसे कर सकते हैं, बिजली इंजीनियरों से रख सकते हैं, और प्रदेश के उपभोक्ताओं को भी अच्छी सेवा दी जाएगी और सुधार किया जाएगा। इस पर पूरी सहमति बन गई। उन्होंने कहा भाई 31 मार्च तक आपको हम समय देते हैं, 31 मार्च तक कुछ हमारे पैरामीटर है, आपको इस पैरामीटर के साथ काम करते हुए प्रदेश के उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली देना है। हम लोगों ने सबने सहमति व्यक्त कर ली। उसमें यह भी आई बात कि भाई रेवेन्यू बढ़ाना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, प्रदेश की जनता को अच्छी राहत देना है, एटीएनसी लॉस कम करना, सभी मुद्दों पर सहमति बनने के बाद इसके बाद सबने एक दूसरे को कहा कि ठीक है, इस पर सहमति पत्र बन जाना चाहिए। इसके बाद वार्ता करने के बाद पूरा सहमति पत्र टाइप हो गया। मैंने प्रमुख सचिव ऊर्जा से खुद कहा कि सहमति पत्र आप देख लीजिए कि जो आज समझौता होने जा रहा है इसमें कोई बिंदु और जोड़ना है। उन्होंने कहा वर्मा जी, इसमें मैं चाहता हूं कि एक बिंदु आप ये भी जोड़ दें कि जो एटीएनसी लॉस है जो ग्रामीण क्षेत्रों को 15% और 10% लाना है शहरी क्षेत्रों में, ये भी हमने कहा ये भी बिंदु में आप जोड़ लीजिए। ठीक है शैलेश, उनकी बात आ गई है। मैं आपके पास लौट रहा हूं और वो भी हैरान है इस बात को लेकर के जब सहमति बन गए है तो उसके बाद हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए अब तक। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश भी जुड़ गए हैं वाराणसी से। मैं उन्हीं का रुख करना चाहता हूं। नीतीश, वाराणसी में किस तरह का हाल है? क्या वहां पर भी सड़कों पर है? क्या वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली कर्मचारियों की तरफ से? राजीव, बिजली कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन लगातार जारी है और उग्र प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही जो काशी की आम जनता है वो बिजली कटौती से परेशान नजर आ रही है। आप देखिए, इस वक्त हम कोइराजपुर गांव में मौजूद हैं और यहां पर नल के किनारे ये लोग पानी भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनका क्या दोष है? आप अपनी व्यवस्था में जैसे चाहे परिवर्तन करें, जिस तरह से चाहें, जो सुधार करें, लेकिन आम जनता इस वक्त बिजली समस्या से परेशान है। पानी नहीं मिल रहा है इन्हें। आप अपना बताएं, क्या समस्या है? हमको सिर्फ पानी चाहिए साहब। कब से पानी की समस्या हुई है? कब से? कल परसों से हुई है। आप बताएं किस तरह की समस्या है? पानी की तो जटिल समस्या हो गई, पीने के लिए नहीं है। बिजली कब से नहीं आई है? परसों सुबह की गायब है, 4 बजे भोर में से गायब है, तब से आई ही नहीं। और हम लोग का बिजली कर्मचारी युवा भी यहाँ पे कतार में लगे हैं। आप लोग बताइए किस तरह की समस्या है और ये समस्या क्यों? पीने को मिल रहा है, न कुछ करने को मिल रहा है। लाइन आई नहीं रही 2-3 दिन से, तो कहाँ से पानी भरा? यानी कि नीतीश, रविवार सुबह से बिजली ही गुल है, बिजली गुल है रविवार सुबह से, और ऐसे में अब कर्मचारी अभी तक माने नहीं है और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे में जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही बनती है। मैं जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। मोइन, आप बताइए कि प्रयागराज में क्या हाल है, कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है और इरादे बिजली कर्मचारियों के?
जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो आज यहाँ भी हड़ताल का दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो है वो बिजली सप्लाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। शहर का तकरीबन 1/3 इलाका जो है वहां पावर कट है और बिजली न आने से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में बिजली विभाग के दफ्तर पर। आप देखिए जो बिजली के कर्मचारी हैं, जो पावर कारपोरेशन के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात का साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो कतई अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे, कार्य बहिष्कार खत्म नहीं करेंगे। हमारे साथ कुछ नेता हैं बिजली कर्मचारियों के, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश। बताइए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बिजली कटी हुई है, लोगों को पानी नहीं मिल रही है। आपकी समस्याएं तो वाजिब हैं, आपकी अपनी समस्याएं होती, लेकिन आप लोग जनता की समस्याओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? पीछे से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल वार्ता के लिए समय दिया गया था। संयुक्त संघर्ष समिति के हमारे लोग वार्ता करने गए थे, लेकिन वार्ता किया गया और वार्ता पे सहमति बनी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सामने सहमति बनी है, लेकिन चेयरमैन ने सहमति बनने से आखिरी वक्त पे हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से हमारे लोगों में बहुत आक्रोश आ गया है। सरकार नहीं चाहती कि यह बिजली का निजीकरण रुकने पाए और हमारे कर्मचारियों को संतोष मिले, इसीलिए सरकार ने अपने फैसले को तुरंत वापस लिया और वो चेयरमैन बिजली बोर्ड ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्या कोई और रास्ता नहीं है कि आपकी अपनी बात भी हो जाए, आपका अपना विरोध भी हो जाए और जनता को भी तकलीफ ना हो? लोग रात भर जगे हैं सर। हम लोग खुद जनता की सेवा के लिए लगातार, आपको पता होगा 21 मार्च 2020 यानी कि मोइन कर्मचारी खुद नहीं चाहते हैं कि वो जनता को परेशान करे, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां हैं कि उनको मजबूरन नहीं करना पड़ रहा है। सीधा रुख करते हैं अब मेरठ का बलराम पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हैं। बलराम, मेरठ का हाल बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल बताइए। देखिए राजीव, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कल भी कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आज दूसरे दिन भी ये धरना प्रदर्शन जारी है और कार्य का बहिष्कार किया है कर्मचारियों ने। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ऊर्जा भवन के अंदर ये बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आम जनता है वो बिजली की समस्या से दो चार हो रही है। जी बलराम, लेकिन जो कर्मचारी धरने पर हैं उनका क्या कहना है, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों के प्रोटेस्ट से आम जनता दो चार हो रही है बिजली की समस्या से, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पूरा आह्वान किया है कि हम किसी भी कॉमन आदमी को बिजली की समस्या से जूझने नहीं देंगे, किंतु शासन यदि अपने स्तर से पहले एसडीएम एडीएम लेखपालों को लगा के बिजली के चार्ज हमसे छीन लेता है तो हम कहाँ जाएंगे? हमने कोशिश की, हमने प्रयास किया, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष हमने समझौते का 6 घंटे तक प्रयास किया। चेयरमैन ठीक है बलराम, यानी कि शासन स्तर पर अपनी बातों को रखा जा चुका है। आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर उनकी मांगों को मानता है तो इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करवाए कि लोगों को तकलीफें ना हो आने वाले वक्त में और कार्य प्रणाली बदले।